कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। वक्त के साथ बुरी नहीं पड़ती बल्कि और भी जहरीली हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जहां हर रात एक दिया जलता है और जो उसे बुझाने की कोशिश करता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। हवेली की दहलीज पर अनुज पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे पुराने स्थानों की रहस्यमयी कहानियां फिल्माना पसंद था, खासकर वो जगहें जहां लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसे एक पुराने पत्रकार से खबर मिली, लखीसराय के पास एक हवेली है, कुमार हवेली। वो जगह सात सबद से बंद है। लोग कहते हैं वहां हर रात एक दिया अपने आप जलता है और जिसने भी उसे बुझाया वो जिंदा नहीं रहा। अनुज के अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। उसकी टीम में थे रीना, विक्रम, आरव, अनुज का असिस्टेंट। चारों कार लेकर गांव पहुंचे। गांव के बाहर पहुंचते ही माहौल बदल गया। रात का अंधेरा था और आसमान में बादल थे जैसे कुछ छिपा रहे हों। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा हवेली मत जाना, वहां सावित्री रहती है। उसकी आत्मा आज भी उस दिए की रखवाली करती है। अनुज हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती था, बस अंधविश्वास है। बूढ़ा मुस्कुराया लेकिन उसकी आंखों में डर था। फिर भी जब वो दिया जले तो उसे बुझाने की कोशिश मत करना। पहली रात हवेली में कुमार हवेली गांव से आधा किलोमीटर दूर थी। ऊंची दीवारें, टूटा फाटक और भीतर झाड़ झंखाड़ से ढका रास्ता। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। रीना ने कैमरा ऑन किया। कुमार हवेली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। अंदर घुसते ही दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स दिखे। एक औरत लाल साड़ी में सिंदूर लगाए मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री देवी, पत्नी कुमार साहब। विक्रम बोला, लगता है यही वो औरत है जिसकी आत्मा के किस्से हैं। कमरे में घुसते ही उन्हें धूप और कपूर की खुशबू आई, जैसे किसी ने पूजा की हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर जले हुए दिए कतार थी और बीच में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, हवा में भी नहीं हिल रही थी। अनुज ने पास जाकर कहा, शायद किसी ने अभी जलाया होगा। आरव बोला, यहां पिछले 70 साल से कोई आता ही नहीं। अनुज ने कैमरा उस दिए की ओर किया और कैमरे में दिखा कि दिए के पास जमीन पर किसी ने खून से लिखा था, जो ये दिया बुझाएगा वही अगला दिया बनेगा। तावनी का असर रात पड़ने लगी। टीम हवेली में टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रही थी। विक्रम बोला, चलो उस दिए को बुझा देते हैं, देख लें क्या होता है। अनुज ने पहले मना किया, नहीं विक्रम, हमें बस रिकॉर्ड करना है, कुछ छेड़ना नहीं। लेकिन विक्रम नहीं माना। वो गया और उंगली से दिया बुझा दिया। लौ जैसे बुझी, लेकिन हवा में कुछ बदल गया। एक अजीब सन्नाटा छा गया। रीना ने कहा, वो आवाज सुनी? कोई गुनगुना रहा है। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। तो बुझाया, वो मेरा वादा था। कैमरा अपने आप एनफ होने लगा। विक्रम डर गया, बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके कान से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। अनुज दौड़ा, पर उसकी आंखों के सामने विक्रम की सांसें थम गईं। दिया फिर अपने आप जल उठा। सावित्री की कहानी सुबह हुई। रीना और आरव दोनों सदमे में थे। अनुज ने हवेली की पुरानी अलमारी से एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, सावित्री देवी की डायरी, वर्ष 7 डायरी के पन्ने पीले थे लेकिन लिखावट साफ थी। मेरे पति कुमार साहब ने वादा किया था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक रात वो शहर चले गए और कभी लौटे नहीं। मैंने उसी रात आखिरी दिया जलाया, कहा कि जब तक वो लौटेंगे मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। और जब मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ हैं, मैंने उसी दिए के आगे अपनी जान दे दी। आखिरी लाइन पर लिखा था, अब ये दिया मेरी आत्मा का हिस्सा है, जो भी इसे बुझाएगा वो मुझ में समा जाएगा। डायरी बंद की और हवेली में पायल की आवाज गूंज उठी। दूसरी रात आत्मा का आगमन रात के 12 बजे। दिया फिर जल चुका था। अनुज ने कैमरा चालू किया, लेकिन रीना ने कहा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अनुज बोला, नहीं, अब सच्चाई के बहुत करीब हैं। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। टॉर्च बंद हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श पर साड़ी घिसने की आवाज आई। कमरे के कोने में सफेद धुंध जैसी आकृति उभरी।
धीरे धीरे वो साफ होने लगी। सावित्री देवी की आत्मा सामने थी, लाल साड़ी, खुले बाल, आंखों में आग। वो बोली, क्यों आए हो मेरे घर? अनुज बोला, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो हंसी, अब जानोगे तो चैन कैसे पाओगे? उसने हाथ उठाया, कैमरे की स्क्रीन फटने लगी, हवा में दिए की लौ तेज हो गई। रीना चीखी, अनुज भागो, लेकिन दरवाजा बंद था। मौत का दिया। रीना और आरव ने दिए पर पानी डालने की कोशिश की, लेकिन लौ और भड़क गई। सावित्री की आत्मा ने कहा, जो लौ एक वचन से बंधी है उसे कोई पानी नहीं बुझा सकता। आरव डर के मारे पीछे भागा और सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया। रीना बेहोश हो गई। अनुज अकेला रह गया। वो बोला, तुम्हें शांति चाहिए सावित्री, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा दिया हमेशा जलता रहेगा। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू निकले और वो दिए में समा गई। दिया एक बार आखिरी बार चमका और बुझ गया। सन्नाटा और सच्चाई। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। रीना जिंदा थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। आरव और विक्रम मर चुके थे। अनुज गायब था। हवेली में सिर्फ एक दिया रखा था जिसके नीचे खून से लिखा था, अनुज ने वादा निभा दिया। कहते हैं आज भी हर अमावस की रात वो हवेली चमकती है, एक दिया जलता है और उसकी लौ में किसी की परछाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो सावित्री नहीं, वो अनुज है जो अब उस दिए का रखवाला बन चुका है। कभी कभी जो लोग सच्चाई की तलाश करते हैं खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।